पेट नहीं भरता तो जहर मिला देते हैं कंपनी वाले। इस बात के लिए सारा बट्ठा बढ़ा दिया हमारा। वो एप्लीकेशन है, मान लो जिनका धमकी दी है, वो रिकॉर्डिंग है 4-5 आदमियों पे जिनका ब्लैकमेलिंग कर कोशिश कर रहे हो। तो ये 10 दिन से कंपनी बंद है, वो पानी पुनी नहीं निकलने दे रहे हैं कंपनी। आज 1 लाख रुपये मांग रहा जी कंपनी वालों बताइए जी। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा के तहसील कार्यालय की, जहां पर बरसत गांव की फैक्ट्रियों की लेबर यहां पहुंची है। ये क्यों पहुंची है, इनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो अभी तक बात सामने आई है, बरसत गांव में फैक्ट्री मालिकों ने एक व्यक्ति पर फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते फैक्ट्री मालिकों ने लगभग 1 सप्ताह से अपनी फैक्ट्रियों को बंद किया हुआ है। परेशानी लेबर के लिए खड़ी हो गई है। काम बंद होने के कारण प्रवासी मजदूर भी फैक्ट्रियों को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर फैक्ट्री मालिक घरौंडा के एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और उनके साथ ही हजारों की संख्या में लेबर भी पहुंच गई। लेबर का कहना है कि फैक्ट्री मालिकों को धमकी मिलने के बाद ही काम बंद हुआ है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि काम शुरू हो सके और उनको रोजगार मिल सके। दरअसल यह पूरा मामला फैक्ट्रियों से टैंकरों के द्वारा निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी खेतों और सड़कों पर डाल दिया जाता है, जिससे खेतों को नुकसान होता है और वातावरण भी दूषित होता है। बीते दिनों ग्रामीणों ने ट्रैक्टर टैंकरों को भी पकड़ा था और पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। इसी संदर्भ में एसडीएम ने हाल ही में फैक्ट्री संचालकों की एसोसिएशन के साथ एसडीएम कार्यालय में मीटिंग भी की थी और सख्त निर्देश भी जारी किए थे कि कोई भी फैक्ट्री अपना वेस्ट वाटर टैंकरों से बाहर नहीं निकालेगी। फैक्ट्रियों को अपने सीईटीपी प्लांट का इस्तेमाल करना होगा, जिस पर एसोसिएशन ने भी आश्वासन दिया था कि वे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद भी टैंकर फैक्ट्रियों से बाहर निकले और कुछ ग्रामीणों ने टैंकरों को पकड़ लिया और मामला प्रशासन के संज्ञान में आ गया। अब फैक्ट्री मालिक एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि वह कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर टैंकरों को पकड़वाता है और वह फैक्ट्रियों के टैंकरों को न पकड़वाए, इसके लिए लाखों रुपए की फिरौती मांग रहा है। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आज फैक्ट्री मालिकों ने एसडीएम अदिति के साथ मुलाकात की और एक लिखित शिकायत आरोपी के खिलाफ दी, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन एसडीएम ने दिया है। एसडीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फैक्ट्री मालिकों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फैक्ट्री मालिकों को भी नियमों के अनुसार ही काम करना होगा। कौशल है जी मेरा नाम जी। इतने मजदूर क्यों खड़े हो गए आज? कंपनियाँ बंद है जी। वजह है जी विशाल अग्रवाल है जी, कोई बरसत का जी, उसकी वजह तो बंद है जी। क्या दिक्कत? वो दिक्कत ये है जी 1 लाख रुपये मांग रहा जी कंपनी वालों बताइए जी। तो वो बोलते हैं जी 1 लाख रुपये दो जब कंपनी चलेगी। अच्छा जी। हाँ जी, रंगदारी मांग रहा है जी जी। तो कितने दिन से कंपनियां बंद है? 6-7 दिन हो लिए जी कंपनी बंद है जी। तो सब मजदूर परेशान है जी। मजदूर क्या कुछ कर पा रहे हैं अभी कुछ नहीं है, सब ठल्ली है जी। खाली है जी। तो काम कुछ कैसे चल रहा है? खाने पीने का गुजारा कुछ है? दिक्कत है जी बहुत तगड़ी जी। अगर हमारा रोजगार चलेगा जी, हम खाए पिएंगे, हमारा रोजगार ही बंद है जी, क्या खा पिएंगे जी। तो कोई सामान भी नहीं दे रहा आप लोगों को दुकानदार? अभी तो दे रहे हैं जी, जब काफ़ी दिन बंद हो जाएगी तो फिर कौन देगा जी, जब हमारा रोजगार ही बंद हो जाएगा जी। जी अब क्या करें जी, मजबूरी है हमारी भी। हम मजदूर आदमी हैं, हमारे को काम नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो काम वजह क्या है बंद होने की? वजह तो यही है, 10 दिन से कंपनी बंद है, वो पानी पुनी नहीं निकलने दे रहे हैं कंपनी वाले, उसकी वजह से ही है। तो पानी का भी कुछ मामला ये केमिकल वाले का? और ये कंपनी में जी पानी पुनी तो चलता ही है जी इसमें। अच्छा, कंबल वाले काम में तो पानी का वो प्लांट भी है इनमें, फैक्ट्री में नहीं है? एसटीपी है जी, वो भी है। हाँ, बरसत क्या मामला है ये सर पानी निकल देते हैं, जो उनको पेट भर जाता है इनका तो पानी निकलता है, साफ पानी बिल्कुल। और पेट नहीं भरता तो जहर मिला देते हैं कंपनी वाले। इस बात के लिए सारा बट्ठा बढ़ा दिया हमारा। हम मजदूर आदमी 15 किलोमीटर दूर काम करने जाते थे सर। अब गांव में रोजगार मिल गया, ये गांव वाले 2-4 खाने को मिलता नहीं, शाम को 2-4 दारू पिलाते हैं
और लठले खड़े कर देते हैं। फिर ट्रैक्टर वाला को रखो, पानी मत भी निकाल लो निकाल। करीब आदमी कहाँ जाएंगे जी? तो उसमें कोई केमिकल युक्त पानी होता होगा सर एटीपी करके पानी निकाल रहे हैं ये, फिर भी इनको तंग कर रहे हैं ये। पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं पैसे देते तो सब काम खराब कर रहे हैं। तो अभी भी पैसे मांगे जा रहे हैं सर पैसे मांगे जा रहे हैं। शाम को वो कौन आ जो किडनैप का कर लिया, वो 2-4 लाख रुपए दे देते तो कुछ किडनैप नहीं था, 2-4 लाख नहीं दिया तो किडनैप हो गया रात रात। कौन किडनैप हुआ? ये कौन था भाई? अरे क्या नाम था उसका? किडनैप हो गया वो विशाल। हाँ वो किडनैप कर दिया कंपनी वाला ने। अरे 2-4 लाख मिल जाता तो किडनैप नहीं होता, 2-4 लाख नहीं मिलता, किडनैप हो गया वो। हम 15 किलोमीटर दूर जाते थे। हाँ जी 15 किलोमीटर दूर जाते हैं काम करने के लिए। मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है? यहाँ से कम से कम 5000 मजदूर इकट्ठा हो रहा है जी। विनोद जी क्या मामला था ये पूरा और मीटिंग में क्या रहा? ये फिरौती का मामला था रंगदारी का जी, मान लो ज़्यादा तो, और एक लेबर की प्रॉब्लम थी, वो तो पहले बताई दी थी। जी रंगदारी वाले तो परेशान थे लड़कों थे, तो मैम तो सारी बात हुई, रिकॉर्डिंग रखी, मान लो सारा वो कराया, सहयोग कराया प्रशासन ने। SHO साहब भी थे, BDO साहब भी थे, सब थे। वो एप्लीकेशन है मान लो जिनका धमकी दी है, वो रिकॉर्डिंग है 4-5 आदमियों पे जिनका ब्लैकमेलिंग कर कोशिश कर रहे हो। तो मैडम ने कहा भाई अपने आप एप्लीकेशन दो जाके, और SHO को कहा भाई FIR करके उसको उठा के ले आओ। मान लो जो रंगदारी मान रहा, गुंडा बन रहा है, ये मान लो गैंग है जितना भी, उसको गलत कर रहा है, जो लोग अगर लो बेन आदमी अगर लो इज्जत मान लो सम्मान के साथ वो दारू पीवा जो मान लो उसको कहीं भी फंसो वो वहाँ से उठा के ले आओ, उसको मुकदमा दर्ज करके साथ में। तो प्रशासन तो साथ दिया है, मान लो इसमें कोई दो राय नहीं। मान लो फैक्ट्री वाले भी कहा, फैक्ट्री वाले से भी कहा भाई आप प्लांट वगैरह जो लाना चाहो उसको दो मंजूरी करके मान लो लाओ पैसे, और साफ पानी का वो परमिशन लो और करवाओ। तो फैक्ट्री वाले उस पर सहमत है। नहीं अभी नहीं चलेगी कुछ भी। आज फैक्ट्री लेबर की वजह से SDM साहब ने टाइम दिया है भाई, अभी तो मान लो चलो फैक्ट्री चलेंगे कुछ, मान लो लेबर भूखी ना मरे, और उसके इतना मान लो उनको टाइम दिया, मान लो कोई कुछ टाइम दिया जाएगा 8 की मीटिंग में दोबारा मान लो होगी पंचायत की उनकी, भाई इतने टाइम में आप साल में या 6 महीने का भाई अपना प्लांट वगैरह लगवा लो। BDO साहब बुला लिए थे, सेक्रेटरी साहब थे मौके पे, भाई इनको अप्रूव करवाई जाए जगह पंचायत की तरफ से, और वो पैसा जो लगेगा वो लाएंगे ये फैक्ट्री वाले, कॉस्ट इनकी लगेगी मशीनों वगैरह की, वो उस बात पर सहमत है। मान लो फैक्ट्री वाले को कोई दिक्कत नहीं है, मान लो वो सहमत है सारी चीज़ों से, पंचायत में गाँव में सहयोग के करने के जितना भी सहयोग होगा वो तैयार है। ठीक है धन्यवाद। वाले आए थे, क्या कुछ इशू था ये पूरा मामला? यहाँ पे बरसत पुंडरी एरिया में जो भी फैक्ट्रीज़ हैं उनकी पहले भी हमारे पास 3-4 बार मौखिक रूप से शिकायत आई थी कि कुछ लोग हमें परेशान करते हैं और हमसे पैसे मांगते हैं, महीनावार मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं। उस समय पे भी हमने इनको कहा था यदि कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी तरह की कोई नाजायज़ डिमांड करता है तो आप जो है तुरंत उसकी सूचना हमें दें और लिखित में शिकायत दें, हम उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। परंतु इन्होंने इस तरह की कोई शिकायत नहीं दी, और आज इन्होंने बताया कि कोई एक व्यक्ति विशेष जो है वो इनसे पैसे मांग रहा है, और जिसकी वजह से इनकी फैक्ट्री पिछले 5-6 दिन से बंद पड़ी है, जिस वजह से ये थोड़े रुष्ट थे और अपना रोष प्रकट करने के लिए ये लेबर को भी लेके आए थे। परंतु हमने इनको समझा के लेबर को तुरंत वापस भेज दिया, और इनसे हमने लिखित में शिकायत ले ली है, और उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ जल्द ही हम FIR दर्ज करा देंगे। तो ETP प्लांट को लेकर भी बात हुई है इनसे? जो ETP इनकी फैक्ट्री में नहीं है, जो बाहर पानी सप्लाई होता है? देखिए कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें ETP नहीं है, सभी में जो है पोल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से ही फैक्ट्रीज चलाई जा रही हैं। परंतु फिर भी ये शिकायत थी कि ये ETP पूरी तरीके से चलाते नहीं हैं, और कई बार पोल्यूटेड पानी है वो टैंकरों के माध्यम से जो है लोगों के खेतों में या सड़कों पर फेंक देते हैं, जिस विषय में हमने पिछले हफ्ते एक इनसे मीटिंग भी करी थी और इनको सख्त चेतावनी दी थी कि कोई भी इस तरह से टैंकर से गंदा पानी ना छोड़े। और पिछले दिनों एक फैक्ट्री के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी है जहां से एक टैंकर जो है पकड़ा गया था। तो पोल्यूशन नॉर्म्स तो इनको अबाइड करने पड़ेंगे, और पोल्यूटेड वाटर हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। परंतु इस तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ना, चाहे वो फैक्ट्री वाले हों या कोई व्यक्ति विशेष हो, जैसे कि बता रहे हैं कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है या उनसे पैसे मांग रहा है, तो पोल्यूशन नॉर्म्स भी इन्हें अबाइड करने पड़ेंगे। परंतु हम ऐसी भी किसी को अनुमति नहीं देंगे कि कोई भी इनसे किसी भी तरह के अनड्यू एडवांटेज या पैसे मांगे।